चलो फाइनली बहुत दिनों बाद एक और वीडियो लेके जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सारी टड़कती फड़कती चीजों के बारे में, जो कि पूरी फिल्म को भाई थोड़ी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जो कि मैं बात कर रहा हूँ फैंटास्टिक 4 की, जो कि अभी आने वाली जुलाई 25 को, जो कि 2 महीने बचे हैं दिखने जाए तो इस फिल्म का क्या ही कनेक्शन है एवेंजर्स डूम्सडे से, तो थोड़ी कुछ चीजें हैं तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एंड भाई फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या ही दिखाया जाएगा, थोड़ी कुछ स्पेकुलेशन मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है ट्रेलर देख के, जो टीजर एंड ट्रेलर आया वो हिसाब से मुझे लगता है कि भाई हाँ ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले तो भाई फिल्म की शुरुआत होगी एक शो से, एक टॉक शो से। एंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन ये फिल्म टेक प्लेस करेगी 1960s में। रेट्रो फ्यूचरिस्टिक फिल्म है ये, पूरी फ्यूचरिस्टिक फिल्म है। पूरी की पूरी फैंटास्टिक 4 की टीम बैठी हुई है, मतलब जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है वो बंदे के साथ बातें कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें हो रही है। वो बंदा बोलता है कि भाई तुम्हें 4-5 साल हो चुके हैं सुपर हीरोज बन के, एंड तुम अच्छे खासे बड़े बड़े विलन से लड़ चुके हो, यही सब चीजें वो बताएगा। एक्शन सीक्वेंसेस में भी हमें बैकग्राउंड में दिखाया जाए कि हाँ भाई ऐसी ऐसी भी चीजें हुई थी। साथ ही साथ अब चीजें टेक प्लेस करेगी उनके घर पे, फैंटास्टिक 4 का जो घर है वहां पे ये सब चीजें टेक प्लेस करेगी। जहाँ पे क्या होता है कि भाई ये लोग घर पे जाएंगे, एंड देन घर पे जाते ही पता चलता है कि भाई सू स्ट्रॉम प्रेग्नेंट है। हाँ भाई फ्रैंकलिन रिचर्ड्स आ रहा है, जो कि मुझे लगता है आखिरी में बताएंगे एकदम ही पोस्ट क्रेडिट सीन में, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है पोस्ट क्रेडिट सीन इसका। आगे जाके बात करेंगे पोस्ट क्रेडिट सीन की, तब उनको पता चलता है कि सू स्ट्रॉम जो कि प्रेग्नेंट है। एंड देन पूरी की पूरी फैंटास्टिक 4 की टीम जो कि सेलिब्रेट करने लग जाती है, वही सब चीजें जो कि हमें ट्रेलर में दिखाया भी जाता है। एंड देन ये लोग मतलब प्रिपरेशन करते हैं बेबी के आने का, लेकिन उतने में ही क्या ही होता है भाई शालाबा आ जाती है। हाँ भाई शालाबा हमारे सिल्वर सर्फर, जो कि एक फीमेल सिल्वर सर्फर है। भाई हमें देखने जैसा होगा कि भाई ये अल्टरनेट यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है, इसलिए भाई ये एक फीमेल सिल्वर सर्फर है, तो इट्स अ गुड आइडिया फ्रॉम मार्वल। एंड देन वो मतलब सू स्ट्रॉम को बोलती है कि आप इस अर्थ के भाई प्रोटेक्टर है, तो वो बोलती है हाँ। एंड देन वहां पे वो बोलती है कि एक वार्निंग है, ये तुम्हारे जो पूरा यूनिवर्स है वो तबाह होने वाला है। इसका मतलब है कि भाई गैलेक्टस आ रहा है, ठीक है। गैलेक्टस ने इसको भेजा है कि भाई तू जाएगी, एंड देन अगर कुछ नहीं हो पाता तो फिर मैं आऊंगा। लेकिन उतने में ही क्या होता है, जब वो वापस स्पेस में जा रही होती है, पीछे करते करते पूरी फैंटास्टिक 4 की टीम जाती है स्पेस में। एंड देन वो सिल्वर सर्फर मिलाती है हमारे गैलेक्टस को, जहाँ पे गैलेक्टस कोई ना कोई प्लेनेट खा रहा होता है, या फिर तो दिखाएंगे, ठीक है। थोड़ी कुछ कन्वर्सेशन होगी फैंटास्टिक 4 टीम की एंड गैलेक्टस की कि भाई ये सब मत करो, ये हमारा पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें होगी। गैलेक्टस बोलेगा कि भाई नहीं, मुझे बहुत ही भूख लगी है, मैं बहुत ही दिनों से तड़प रहा हूँ, क्योंकि भाई इसका जो फर्स्ट लुक आया था उससे पता चलता था यहाँ पे काला काला हो चुका है, भाई बंदा मतलब सुकड़ा हो चुका है, बंदे ने कुछ खाया नहीं है बहुत टाइम से, तो उससे पता चल जाता है ये एक मान लो ये कोई तो कॉमिक है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं वीडियो में कवर अप नहीं कर पाऊंगा उसको, तो सॉरी फॉर दैट। मुझे मिले तो वीडियो एडिटिंग के टाइम पे मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा, ठीक है। देन भाई कॉन्वर्सेशन करते करते भाई गैलेक्टस मान भी जाता है कि हाँ भाई चलो मैं मान लेता हूँ कि भाई तुम्हारी मान लेता हूँ, ठीक है, तुम्हारी यूनिवर्स को तबाह नहीं करूंगा, लेकिन मुझे चाहिए एक चीज, ठीक है। वो एक शर्त रखता है कि भाई तुम्हारा जो बच्चा है आने वाला, भाई हमारा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जो कि मुझे वो बच्चा चाहिए, लेकिन वो लोग ना बोलते थे कि भाई नहीं तुम्हें ये बच्चा नहीं मिलेगा। एंड देन भाई वहां पे फाइटिंग होने लग जाती है फैंटास्टिक 4 एंड सिल्वर सर्फर की। फाइट करते करते सिल्वर सर्फर चली जाती है वॉर्म होल्स में। एंड देन वॉर्म होल्स में भाई वो 1 महीना रहती है। एंड देन वो जब आती है तो उसके पहले रिसर्च प्लान बनाने लग जाता है कि भाई हमें एक टेलीपोर्टेशन चीजें बनानी होगी टेक से, जो यूनिवर्स है अपना जो अर्थ है उसको गैलेक्टस से दूर रखना पड़ेगा, उसके लिए वो एक टेलीपोर्टेशन बनाता है। लेकिन जब सिल्वर सर्फर आती है तो बंदी यहाँ के हरामखोर साली आके पूरा जो टेलीपोर्टेशन जो टेक है वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है, वही कर देती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें होने लग जाती है। यहाँ पे थोड़ी कुछ और कन्वर्सेशन होगी। एंड देन वापस एक और टेलीपोर्टेशन टेक बनाता है रेड रिचर्ड्स, एक और टेलीपोर्टेशन टेक बनाएगा वहां पे, ठीक है, एक और बनाएगा जिससे वो क्या करेगा गैलेक्टस को भी दूर रखेगा अर्थ से। लेकिन भाई यही सब करते करते एंड देन वहां पे भाई होगा जॉनी स्टॉर्म एंड भाई हमारी जो सिल्वर सर्फर है शालाबाल, उसकी कन्वर्सेशन होगी। भाई तुम स्टॉर्म बोलेगा कि भाई तुम बहुत ही गलत रास्ते पे हो, तुम गैलेक्टस की बात मत मानो, ये सब। एंड भाई वो मतलब प्रूफ के साथ दिखाएगा जो भी कुछ चीजों को तुमने डिस्ट्रॉय किया है वो बहुत ही महंगी पड़ेगी। तो सिल्वर सर्फर रियलाइज करेगी कि भाई हाँ जो भी कुछ कर रही हूँ वो बहुत ही गलत है, एंड ये सब चीजें उसको भाई रियलाइज होगी भाई ये भी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी टीम में आ सकती हूँ, ऐसा वो मतलब सोचेगी। आई डोंट नो अगर वो आ जाए, क्योंकि भाई उसकी पहले फिल्म्स में भी ऐसा हो चुका है, जो मेल सिल्वर सर्फर था वो उनकी टीम में आ गया था फैंटास्टिक 4 की, तो आई डोंट नो अगर ऐसा होता है तो ठीक। सब चीजें जो होगी कन्वर्सेशन जॉनी स्टॉर्म एंड सिल्वर सर्फर के बीच, वो मे भी 3rd एक्ट के आसपास हो सकती है। फिल्म का जो 3rd एक्ट है मे भी वहां पे हो सकती है। एंड देन अब आ जाते हैं फिल्म के एंड पे, जहाँ पे भाई फिल्म के एंड में मे भी ऐसा हो सकता है कि भाई गैलेक्टस उनकी बात नहीं मानता है, वही सब चीजें होगी वापस के गैलेक्टस भाई पूरे जो यूनिवर्स है उसको तबाह कर देता है। एंड भाई फैंटास्टिक 4 की टीम उड़ के मतलब स्पेस में कोई और यूनिवर्स में जाके रहने लग जाएगी, कोई और यूनिवर्स ढूंढ रही होगी, जो कि हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा था। तो हाँ भाई अब पोस्ट क्रेडिट सीन से याद आएगा भाई फैंटास्टिक 4 का पोस्ट क्रेडिट सीन ऐसा हो सकता है, जस्ट अ स्पेकुलेशन, ठीक है। ऐसा हो सकता है भाई सू स्ट्रॉम बैठी हुई है उसके बच्चे के साथ, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ वो बैठी हुई है, एंड उसके बच्चे को मतलब स्पेस के बारे में सब चीजें सिखा रही है कि भाई ऐसी ऐसी चीजें होती है, टेक के
बारे में थोड़ी कुछ चीजें दिखा रही होती है। लेकिन उतने में वो क्या होता है, एक और बुक लेने जाती है, उठ के कोई और रूम में जाती है, उतने में टेलीपोर्टेशन का साउंड आता है बैकग्राउंड में। एंड देन वो जैसी ही आती है तो बंदी वो पहले तो फ्रीज हो जाती है, उसके हाथ से वो गिर जाती है। एंड देन वहां पे वन एंड ओनली एक ही बंदा खड़ा होगा, हमारा आरडीजे भाई, एक और अल्टरनेट यूनिवर्स से आ रहा होगा। उसका मैं फेस नहीं दिखाया जाएगा, उसका सिर्फ बॉडी, उसका मास्क, उसका सूट जो ओजी सूट है, उसका मास्क होगा वो सीजीआई से बनाया होगा। ऑफ कोर्स वो जो हमने थोड़ी कुछ लीक इमेजेस भी देखी थी एवेंजर्स डूम्सडे के सेट से, जहाँ पे वो दिखाया गया था आरडीजे के फेस पे वो लगाया गया था वो मोशन कैप्चर करने के लिए। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है। एंड देन वो बहुत ही क्रेजी सीन होगा एंड वहाँ पे वो बंदा थोड़ी कुछ और कन्वर्सेशन करेगा। डूम हमारे भाई सू स्ट्रॉम से, भाई तुम्हारा बच्चा चाहिए ये वो एक्सेट्रा, भीख मांगेगा बंदा, क्या ही भीख मांगेगा, ठीक है। तो मतलब वो बंदा बोलेगा कि मैं तुम्हारा बच्चा चाहिए, बहुत ही भाई लाजवाब है तेरा बच्चा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। लेकिन उतने में क्या होता है, वो फ्रीज हो जाती है सू स्ट्रॉम वहां पे, एंड देन उसका बच्चा लेके वो निकल लेता है, ठीक है। एंड देन अब फिल्म वहां भी एंड हो गई है। फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। अब यहाँ पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब डूम्सडे से कनेक्शन ये होगा कि भाई मुझे लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो थंडरबोल्ट्स की पोस्ट सिनेमा में दिखाया गया था ना कि एक स्पेसशिप जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है भाई, ना ही स्पेसशिप में भाई फैंटास्टिक फोर हो, डॉक्टर डूम भी तो हो सकता है। बंदा भाई पोस्ट सीन में फैंटास्टिक फोर के वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को लेके निकल जाता है, तो वो कैसे निकलेगा, मतलब उसके पास सुपर पावर्स है बस मैनिपुलेशन करने के लिए, मतलब लोगों को कुछ और दिखाने के लिए, लोगों को और दिखाने के लिए कि हाँ भाई वो वहां पे फैंटास्टिक फोर की टीम है, तो बंदा में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को भाई वही स्पेसशिप में लेके निकल जाएगा किसी और को मारने के लिए या फिर कोई और चीजें के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है। देखो अगर यहाँ पे फैंटास्टिक फोर में गैलेक्टस ने अगर यूनिवर्स को तबाह कर दिया है, तो फिर गैलेक्टस को भी तो मारना है। तो मुझे लगता है कि भाई डॉक्टर डूम ने भेजा होगा पहले भाई गैलेक्टस को, बोला होगा तुम इस यूनिवर्स को तबाह करना है, ये वो एक्सेट्रा चीजें वहां पे कन्वर्सेशन हुई होगी। देन वो बंदा सिल्वर सर्फर को भेजता है, सिल्वर सर्फर से काम नहीं होता, गैलेक्टस खुद जाता है। एंड देन गैलेक्टस से थोड़ी कुछ कन्वर्सेशन होती है। अगर वो नहीं हो पाता, ठीक है, गैलेक्टस सिर्फ यूनिवर्स को तबाह करता है, उसको फैंटास्टिक फोर की टीम को तबाह नहीं कर पाता, तो मुझे लगता है वहां पे डॉक्टर डूम गर्म हो जाएगा, थोड़ी कुछ एंग्री में कन्वर्सेशन होगी एंड डॉक्टर डूम वहीं पे गैलेक्टस को मार देगा। हाँ, मुझे लगता है यही होगा भाई, गैलेक्टस वहीं पे तबाह हो जाएगा, खत्म, ऑल फिनिश्ड। यहाँ से एवेंजर्स डूम्सडे शुरू होगी। एंड देन जब भाई फैंटास्टिक फोर एक मेन यूनिवर्स में आ जाएगी, उन्हें पता चलेगा कि भाई ये जो इनकर्शन हो रहे हैं, सभी की सभी जो यूनिवर्स तबाह हो रही है, तो उसके पीछे एक ही बंदे का हाथ है, डॉक्टर डूम, वन एंड ओनली डॉक्टर डूम। तो अब यहाँ से फिर डूम्सडे शुरू होगी। अब इसके बाद जो भी कुछ होगा वो थोड़ी कोई और वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भाई ज्यादा लंबी वीडियो बनती नहीं, 10-11 मिनट ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। बाकी डू लेट मी नो कमेंट्स कि तुम्हारे क्या ही थॉट्स विचार है, कि ऐसा हो सकता है, क्या यही स्पेकुलेशन है, क्या यही है प्लॉट स्टोरी भाई हमारे फैंटास्टिक फोर का एंड डूम्सडे से क्या ही कनेक्शन हो सकता है। मैं इसी मार्वल एंड बॉलीवुड एंड साउथ इंडस्ट्री की भाई वीडियोस को देखने के लिए एंड हॉलीवुड की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।